ये देखते हैं इस चैप्टर के अब हम क्वेश्चन आंसर। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन हमारा कॉम्प्रहेंशन का, और कॉम्प्रहेंशन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रीड द क्वेश्चंस और द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड से हु आस्क्ड दिस क्वेश्चंस और मेड दिस स्टेटमेंट टू हूम एंड इन विच कंटेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको एक कॉलम में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कॉलम नंबर फर्स्ट में हमको कुछ स्टेटमेंट, कुछ सेंटेंस मतलब कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमको बताना है कि वो क्वेश्चन किसने पूछा है और ये बताना है कि किससे पूछा है और कौन से कंटेक्स्ट मतलब कौन से प्रसंग में पूछा है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं किसने किससे कहा, अब यहाँ पे हमको बताना है कि किसने किससे पूछा। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेकंड कॉलम में हमको बताना है कि किसने कहा है, और थर्ड कॉलम में हमको बताना है, 1 सेकेंड स्टूडेंट देखिए, हुम है ना, ये बाय मिस्टेक हु हो गया है, हुम किसने कहा, और इन विच कंटेक्स्ट मतलब किस प्रसंग से कहा है। तो सबसे पहले रीड करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट आंट जैन। ठीक है, ये किसने कहा था, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट, आप हमारे छोटे से घर के बारे में। ठीक है, यहाँ नेस्ट का मतलब घर है, तो आप हमारे छोटे से घर के बारे में क्या सोचती हैं आंट जैन। तो आप लोगों को रिमेंबर होगा कि ये कहा था जिल ने, यस। तो हु सेड वाले कॉलम में लिख देंगे हम लोग जिल सेड, और किससे कहा था, तो आंट जैन से कहा था। और कौन से कंटेक्स्ट मतलब कौन से प्रसंग में कहा था, व्हेन जैन आंट लुक्ड एट देयर कॉजी रूम, कार, पियानो एंड रेडियोग्राम। ठीक है, जब वो आंट जैन थी वो क्या कर रही थी, उनके आरामदायक रूम कमरे को देख रही थी, कार को देख रही थी, पियानो और रेडियोग्राम को देख रही थी, तो उस वक्त ये सेंटेंस जिल ने कहा था। आई होप कि आपको समझ में अब आया होगा कि कैसे हमको इसको फिल करना है। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। नो नो आंट जैन यू मिसअंडरस्टैंड मी, नहीं नहीं आंट जैन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये किसने कहा था, यस ये जैक ने कहा था। तो इस कॉलम में हम फिल कर देंगे जैक सेड, और किससे कहा था, तो आंट जैन से कहा था। और कंटेक्स्ट भी देख लेते हैं, व्हेन आंट जैन सेड टू जैक इफ दे डिडंट पे रेंट दे वुड बी टर्न्ड आउट इनटू द स्ट्रीट। कब कौन से कंटेक्स्ट में कहा था, जब आंट जैन जैक से कहती है कि अगर तुम अपने किराए का भुगतान नहीं करोगे तो तुमको स्ट्रीट पे, रोड पे निकाल दिया जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, मैं इस क्रिसमस में 10 का उम्मीद रखता हूँ। ये किसने कहा था, यस ये कहा था जैक ने। तो यहाँ पे लिख लीजिए जैक, आप लोग समझ जाइए स्टूडेंट, इट इज़ जैक। ओके, जैक ने कहा था। किससे कहा था, तो जील और आंट जैन दोनों से कहा था। तो जील एंड आंट जैन दोनों मेंशन कर देंगे। आइए देखते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या होगा। व्हेन जील सेड दैट लास्ट ईयर ही हैड अ राइज ऑफ 5 स्पेल्ड, देन जैक टोल्ड जील एंड आंट जैन दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ राइज ऑफ 10 दिस ईयर क्रिसमस। जब जील कहती है कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, 5 स्पेल बचाया था, तो आंट जैन तब जैक बोलता है कि वो इस साल उम्मीद कर रहा है इस क्रिसमस पे कि वो 10 सेल क्या करेगा, सेव कर लेगा, बचत कर लेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। ठीक है, अब ये आ गया लोन की बात। ठीक है, आपको जितना लोन चाहिए रहेगा, जितने अमाउंट में, तो आपको लोन मिल जाएगा। इस टाइप का सेंटेंस किसने कहा था, तो यस इस टाइप का सेंटेंस जील ने कहा था। और किससे कहा था, तो आंट जैन से कहा था। कौन से कंटेक्स्ट में कहा था, व्हेन आंट जैन आस्क्ड दैट हाउ कैन ही पे 7 पाउंड्स 8 पेंस। जब आंट जैन ने पूछा था कि तुम किस तरीके से भुगतान करोगे 7 पाउंड 8 का और 8 पेंस का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आंट जैन इज़ एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। आंट जैन क्या कोई बात है, क्या आप लेटना चाहते हो। ये किसने कहा था, यस जैक ने कहा था। और किससे कहा था, तो आंट जैन से कहा था। व्हेन आंट जैन गेव हर अ चेक, जब आंट जैन उसको चेक देती है तब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आंट जैन, ये बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हो। ये किसने कहा था, तो जील ने कहा था। किससे कहा था, ऑब्वियस ही बात है आंट जैन से कहा था। व्हेन आंट वॉज अबाउट टू लीव, जब आंट जैन वहाँ से जा रही थी तब।
ठीक है, तो वो हमारा कॉलम, हमारे ये टेबल कंप्लीट हुआ। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट्स हमने देखा किसने कहा और किससे कहा और कौन से कंटेक्स्ट में कहा, बस हमने यही फील किया है। आइए देखते हैं अब आंसर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको अब चूज द करेक्ट आंसर हमको सिलेक्ट करने, हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस? दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज, ठीक है, क्यों जैक और जिल अपने घर का रेंट पे नहीं कर रहे थे, अपने किराए का भुगतान क्यों नहीं कर रहे थे? दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज, क्योंकि क्या रीज़न था, हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि वो घर क्या था, खुद उन्हीं का था, उन्होंने इंस्टॉलमेंट में वो घर लिया हुआ था, इसलिए वो रेंट मतलब किराए का भुगतान नहीं कर रहे थे। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन, वो ऑप्शन किस में है। दे वेयर टू पुअर टू पे द रेंट, दे वेयर स्टेइंग इन द हाउस इलीगली, दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स मिल गया हमको ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा। दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, उन्होंने अपना घर इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में खरीदा था। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच डिड आंट जेन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट? ठीक है, उनके वेडिंग प्रेजेंट में मतलब उनके शादी में उन्होंने जैक और जिल को क्या उपहार दिया था या फिर कितना उपहार दिया था। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि आंट जेन एक तो उनको वेडिंग प्रेजेंट देती है, उनके शादी में तोहफे देती है, और लास्ट जब वो उनके घर आती है, जब जाते रहती है तब देती है। और क्वेश्चन में देखिए हमको वेडिंग प्रेजेंट पूछा है, तो वेडिंग प्रेजेंट में आंट जेन ने उनको 200 पाउंड्स दिए थे। तो ऑप्शन देखते हैं, 100 पाउंड्स, 200 पाउंड्स और 1000 पाउंड्स। तो हमने क्या रीड किया है, येस 200 पाउंड्स, तो इसमें टिक कर लीजिए 200 पाउंड्स। आइए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? ठीक है, जैक और जिल को कार को लेने के लिए और कितना भुगतान करना था। देखते हैं ऑप्शन, 5 पाउंड्स, 10 पाउंड्स या फिर 500 पाउंड्स। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, यस उनको 10 पाउंड्स का पे करना था, भुगतान करना था, तो 10 पाउंड्स में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड? शी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, क्यों आंट जेन ने बेड पे, बिस्तर पे लेटने से मना कर दिया? वो उस बिस्तर पे लेटना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि क्यों नहीं लेटना चाहती थी। पहले तो वो मिस्टर सेज का था और दूसरा रीज़न ये था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, हड़बड़ी थी उनको जाने की। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन, सी वॉज एंग्री विथ जैक एंड जिल, द बेड डिडंट बिलोंग टू जैक एंड जिल, सी वॉज इन अ हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल। तो हमको मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, वो बहुत जल्दी में थी जैक और जिल से घर के जाने से। तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड आंट जेन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड्स टू जैक एंड जिल बिकॉज? आंट जेन ने 10 पाउंड्स का चेक जैक और जिल को क्यों दिया था? क्योंकि जैक एंड जिल आस्क्ड आंट जेन टू हेल्प देम विथ अ चेक, जैक एंड जिल wanted to repay their loans, and third option is Aunt Jen thought that Jack and Jill could make full payments for at least one of their bills। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। वो 10 पाउंड्स का चेक क्यों दी थी? क्योंकि वो चाहती थी कि जैक और जिल एटलीस्ट कम से कम एक खुद का चीज़ वो खरीद ले, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनको 10 पाउंड का चेक दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Jack intend to do with the 10 pounds check? ठीक है, जैक उस 10 पाउंड चेक का क्या करना चाहता था? तो हमने जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ा है कि वो उस 10 पाउंड के चेक से अपने कार का इंस्टॉलमेंट मतलब अपने कार के किस्तों को पे करना चाहता था, भुगतान करना चाहता था। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, ही वॉन्टेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द डॉक्टर, नो। ही वॉन्टेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द हाउसेज, नो। ही वॉन्टेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, येस वो अपने कार के किस्तों का क्या करना चाहता था, भुगतान करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन्स वेयर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जेन विजिटेड जैक एंड जिल? जब आंट जेन जैक और जिल के घर में आई तो कितने लोग वहाँ मौजूद थे? ऑप्शन देखिए 4, 5 और 6। कितने थे? 4 थे। ठीक है, 4 पर्सन्स वहाँ मौजूद थे।
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एट द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जेन। जैक और जिल के हाउस में आंट जेन को जो इम्प्रेस कर गया था, प्रभावित करने वाली चीज़ें कौन कौन सी थी, उसका हमको वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। जैक एंड जिल्स हाउस वॉज अ cozy little room situated at Navy Hampstead, New Hampstead. The essential furniture consists of 2 chairs and a table on which were writing materials. They had also a radiogram, piano and a car. Things like radiogram, car and piano impressed Aunt Jane. ठीक है, जैक और जिल का जो घर था वो बहुत एक छोटा सा आरामदायक कमरा था उसमें, जो कि न्यू हैम्पस्टेड एक प्लेस का नाम है, उनका घर वहीं सिचुएटेड था, मतलब वहीं बसा हुआ था। और उनके पास कुछ आवश्यक फर्नीचर्स भी थे, जिसमें 2 कुर्सियाँ थी, एक टेबल था और उसमें कुछ लेखन का सामग्री रखा हुआ था। इसके अलावा उनके पास रेडियोग्राम था, पियानो था और कार था। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे कि रेडियोग्राम, कार और पियानो आंट जेन को क्या कर गई थी, बहुत इम्प्रेस कर गई थी, मतलब आंट जेन उन्हीं चीज़ों से प्रभावित थी। तो ये हमारा ये सेकंड का आंसर था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज आंट जेन वॉरिड अबाउट हर गिफ्ट चेक। आंट जेन अपने तोहफे जो चेक उन्होंने दिया था उसको लेके वो चिंतित क्यों हो गई थी। आइए देखते हैं इसका आंसर। Aunt Jane was worried about her gift check, whether she had gift Jack 2,000 pounds in place of 200 pounds, looking at his lavish expenditures. आंट जेन जो चेक उन्होंने तोहफे में दिया था उसको लेके चिंतित इसलिए हो गई थी क्योंकि वो ऐसा सोच रही थी कि उन्होंने जो 200 पाउंड का जो चेक दिया है, कहीं उन्होंने धोखे से उस 200 पाउंड के बजाय 2000 पाउंड का तो चेक नहीं दे दिया। उनके इतने सारे ऐशो आराम को देख के वो बहुत चिंतित हो गई थी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर दैन टू बी मिस्टर टेनेंट। क्यों जैक ने ऐसा कहा था कि एक किराएदार होने से बेहतर है कि मालिक बन जाना। आइए देखते हैं इसका आंसर। जैक रियलाइज दैट इट इज़ वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर व्हेन ही कुड बाय एंड एंजॉय हाउस ऑफ देयर ओन फॉर 10 पाउंड्स एंड रेस्ट इन ईजी इंस्टॉलमेंट। जैक को ये एहसास होता है कि हम लोग हर साल क्या करते हैं, जो पे करते हैं, किराए का जो भुगतान करते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, जबकि हम लोग सिर्फ 10 पाउंड और बाकी का सारा किस्तों में करके अपना खुद का घर खरीद सकते हैं और उसमें आनंद उठा सकते हैं। सो ही सेड टू आंट जेन दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर दैन टू बी मिस्टर टेनेंट। तभी जैक ने आंट जेन से कहा कि हमारा ऑनर मतलब मालिक होना ज़्यादा अच्छा है किराएदार होने से। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड आंट जेन से दैट सी वुड टेक अ बस रैदर देन गो बाय जैक्स कार। क्यों आंट जेन ने ऐसे कहा था कि वो बस से चले जाएंगी जैक के कार को छोड़कर, मतलब जैक के कार में वो नहीं जाना चाहती थी, क्यों वो बस में जाना चाहती थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंट जेन सेड दैट सी वुड टेक अ बस रैदर देन गो बाय जैक्स कार बिकॉज she refused to sit and travel in his car as the car was not entirely owned by Jack। ठीक है, आंट जेन ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो उस कार में ना ही बैठना चाहती थी और ना ही उस कार में सफ़र करना चाहती थी, क्योंकि वो पूरा कार अकेले जैक का नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड्स चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जेन। जिल ने उस 10 पाउंड चेक का, जो कि आंट जेन के द्वारा दिया गया था, उस चेक का क्या किया था। तो देखते हैं इसका आंसर। जिल सेंड द 10 पाउंड चेक, यहाँ पे ई होगा ना, यहाँ पे फिर से एक बार मेंशन कर देते हैं। ओके, जिल सेंड द 10 पाउंड चेक टू डॉक्टर मार्टिन फ्रॉम हुम दे हैव बॉट देयर बेबी इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जिल ने क्या किया था, उस 10 पाउंड के चेक को डॉक्टर मार्टिन को भेज दिया था ताकि वो उनसे अपना बच्चा इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में खरीद सके। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो अपने चीज़ों को किस्तों में खरीदते हैं।
तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप इस ट्रेंड का, इस चलन का समर्थन करेंगे, हमको अपने जवाब का कारण भी बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। मैनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट। We do not support this trend because the system makes people extravagant. They fall into the habit of borrowing which makes them unhappy. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सभी लगभग से बहुत सारे वस्तुओं को क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट किस्तों में ख़रीद लेते हैं, और हम इस ट्रेंड का, इस चलन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खर्चा बढ़ा देता है, बहुत खर्चीला होता है, और हमको बोरोइंग, उधार लेने की आदत हो जाती है, जिसके वजह से हम अक्सर अनहैप्पी मतलब उदास रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। इस प्ले में मतलब इस स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा हास्यजनक पोर्शन था वो कौन सा था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। एट द एंड ऑफ द प्ले ह्यूमर टेक्स ऑन विंग्स व्हेन वी गॉट टू नो दैट द कपल हैड देयर बेबी ऑन देयर इंस्टॉलमेंट्स। इस कहानी में आखिर में जो हमने देखा, ठीक है, तब हास्य क्या हुआ था, और पंखों उसमें और पंख लग गए थे, वो बहुत ऊंचा उठ गया था। कब? जब हमने ये जाना कि जो वो कपल्स थे उन्होंने अपना बेबी, अपना बच्चा भी क्या खरीदा था, किस में ख़रीदा था, तो इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा था। ठीक है, एक बच्चे को भी उन्होंने किस्तों में ख़रीदा था। ये इस प्ले का, इस कहानी का सबसे ज़्यादा ह्यूमरस पार्ट था। जिल जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी रियली आवर्स। दैट सिचुएशन वी फाउंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। ठीक है, जिल क्या कहती है, बस एक और किस्त, फिर ये बच्चा भी क्या होगा, पूरी तरीके से हमारा होगा। और यही सिचुएशन था जो इस स्टोरी में, इस प्ले में सबसे ज़्यादा ह्यूमरस मतलब हास्यजनक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल। आप इस टाइटल से, इस शीर्षक से, द नेवर नेवर नेस्ट से क्या समझते हैं, आप क्या कुछ और शीर्षक देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। द टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज अप्रोप्रिएट एज इट कनेक्ट्स द थीम ऑफ द एक्ट। द नेस्ट इन द टाइटल रिफर्स टू द होम ऑफ बर्ड्स। द नेस्ट एक्ट्स एज देयर टेम्परेरी होम। द प्ले नेवर नेवर नेस्ट हैज़ टू, ये भी स्पेलिंग करेक्शन की है, has to never in it, ensuring that such kind of home should never be built। ठीक है, ये जो टाइटल है द नेवर नेवर नेस्ट, ये इस एक्ट के हिसाब से बहुत ही उचित है। इसमें नेस्ट का मतलब ये किससे है, तो एक बर्ड, पक्षियों के घर से है। द नेस्ट एक्ट एज देयर टेम्परेरी होम, जैसे कि हमको पता है कि जो घोंसला होता है, जो नेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेरी घर होते हैं। और इस प्ले में नेवर नेवर का 2 बार उपयोग किया गया है, ये बताने के लिए कि जो ये होम है वो टेम्परेरी है और इस तरीके का होम हमको बिल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा हम वोकेबुलरी सेक्शन। अब वोकेबुलरी सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, टिक द वर्ड्स विच आर सिमिलर टू द अदर वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ ऑप्शंस गिवन हैं और जो वर्ड्स बोल्ड में हैं उससे मिलता जुलता एक और वर्ड हमको उसको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें तो हमको बोल्ड पता नहीं चल पा रहा है, तो जो अंडरलाइंड है, देख सकते हैं आप लोग, डबल अंडरलाइंड है, वो आपके बुक में बोल्ड में लिखा हुआ है वो वर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग, चार्मिंग सच अ कॉजी लिटिल रूम। तो इसमें कॉजी है आपका बोल्ड में। कॉजी का मतलब क्या होता है, आरामदायक। ठीक है, तो आरामदायक से मिलता जुलता वर्ड देखते हैं हम, कॉस्टली, क्यूट या फिर कंफर्टेबल। तो यस, कंफर्टेबल। ठीक है, तो कंफर्टेबल को टिक कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंट जेन सडनली, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग दैट car is it yours? Jill, of course it's ours. And then all yours. Jack, well no, not exactly all. अब इस सेंटेंस में हमारा बोल्ड में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो exactly लिखा हुआ है। और exactly का मतलब हमको पता है, exactly मीन्स होता है पूरी तरह से। तो इससे मिलता जुलता हमको वर्ड ढूंढना है। देखते हैं, immediately, completely या फिर correctly। तो yes, of course, completely। तो completely को टिक कर लीजिए। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Now tell me how much do all these installments come to? Installments का मतलब क्या होता है, किस्त। तो उससे मिलता जुलता वर्ड देखिए, लोन्स, फुल पेमेंट या फिर पार्ट पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट मतलब तो हमको पता है, किस्तों को हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पार्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येस जैक, दैट्स व्हाट्स वॉरिंग मी।
अब इसमें आपका बोल्ड में लिखा हुआ है वॉरिंग, वॉरिंग मतलब होता है चिंतित या फिर चिंता करना। तो देखते हैं सिमिलर वर्ड्स आपका सरप्राइजिंग, इरिटेटिंग या ट्रबलिंग। यस, वॉरिंग का मतलब हम ट्रबलिंग को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स। पे ऑफ, ठीक है, पे ऑफ हमारा बोल्ड में है। पे ऑफ का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। गिव अवे, मेक फुल पेमेंट, पे इन इंस्टॉलमेंट। तो पे ऑफ भुगतान करना, तो क्या होगा इसका, मेक फुल पेमेंट। तो इसको टिक कर लीजिए, मेक फुल पेमेंट को। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में देखिए यूज़ ऑफ डू, डज एंड डीड। ठीक है, डू, डज और डीड का हमको यूज़ करना है। तो डू और डज आपका प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और डीड का यूज़ होता है आपका पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब डू। ठीक है, मतलब हमको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें हम लोग डू, डज और डीड का यूज़ करके हमको लिखना है। हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट, डजंट और डिडंट, इसका यूज़ करके हमको यहाँ पे भरना है। तो आइए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। जिल, हाय मम, कैन यू गेस हु विजिटेड अस दिस मॉर्निंग? मदर, सॉरी आई कांट। जिल, आंट जेन, मम। Mother, Jen, she visited us this morning. Jill, yes, she visited us this morning. Then mother, did she like your house? Jill, yes, mom, she liked our house, but she didn't like the ideas of buying it on installment. यहाँ पे देख सकते हैं liked से हमको पता चल जा रहा है इस सेंटेंस से कि ये पास्ट में है, तो पास्ट के लिए हम लोग didn't का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं आगे। Then mother, how silly, she has very old-fashioned ideas. Jack, she was rather too worried. Jill, she even refused to sit on the furniture. Mother, why did she refuse to sit on the furniture? That's amazing. अब यहाँ पे भी past का बात चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका did आ जाएगा past tense का sentence के लिए। Then Jack, but Aunt Jen was kind and considerate. Did you know what she gave us at the time of her departure? ये भी आपका past tense का sentence है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, did आ जाएगा। Mother, what did she give you? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा did ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा past tense का sentence है। Jill, a 10-pound check. Mother, she gave you a 10-pound check. Jill, yes, yes, a 10-pound check. Mother, what do you propose to down with that extra money? अब देख सकते हैं ये हमारा present tense का है, इसलिए हमने इसमें do का यूज़ किया है। Jill, we have spent it already. Mother, good heavens, you spent already. What did you do with that money? अब ये भी past tense का है, तो इसमें फिर से हमने did का यूज़ किया हुआ है। Jill, I spent it to Dr. Martins. Did I do a good thing, Mom? ये भी past tense का है, इसलिए इसमें भी हमने did का यूज़ किया। Mother, to Dr. Martins. Why did you send it to Dr. Martin? Jill, for the last installments. Mother, oh, I see. How nice of you. You did the right thing. My dear Jill, thank Mom. तो ये कन्वर्सेशन दिया गया था फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, जिसमें हमको डू, डीड एंड डज का यूज़ करके फिल करना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डू और डज का यूज़ हम लोग प्रेजेंट के लिए करते हैं और डीड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो आप लोग सेंटेंस रीड करिए, सेंटेंस रीड करने से हमको पता चल जा रहा है कि वो प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये ब्लैंक को फिल कर लिया। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है वो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, वो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को खुद से करनी है। सो आई होप कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।